हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज गुफ्तगू में एक कहानी आपसे शेयर करूंगी। जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं तो वो शिक्षा कब पूरी होती है? जब गुरु वो परीक्षा ले लेते हैं। और गुरु परीक्षा में सबसे पहले शिष्य का स्वभाव सही करने का जिम्मा लेते हैं और उसको जब तक वो ठीक नहीं होता वो उसको उत्तीर्ण घोषित नहीं करते। तो उसी विषय में मैं आपसे एक कहानी शेयर करूंगी। तो गुरु के कृपा में के अनुसार साधना के मार्ग पर अग्रसर होते समय जो साधक होता है वो अष्टांग मार्ग से प्रयत्नरत रहता है। जैसे हर तरह से प्रयत्न करता है, संपूर्ण तत्वों से प्रयत्नशील रहता है और संपूर्ण तत्वों से उत्तीर्ण होना उसका आवश्यक होता है। स्वभाव के दोषों में अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, मोह, द्वेष सबका अंत होना बहुत जरूरी है। तो उस निर्मूलन के लिए गुरु सदैव प्रयत्नरत रहते हैं और अपने शिष्य को किसी भी तरह से सिखाने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में एक बहुत पुराने समय की बात है। बहुत पहुँचे हुए गुरु महाराज थे, तो उनके शिष्यों ने शिक्षा प्राप्त की। एक शिष्य जो बहुत गुणी था, बहुत जल्दी उसने शिक्षा प्राप्त की थी, बहुत कुशाग्र बुद्धि था और बहुत होशियार था, बुद्धिमान था। तो उसने अपने गुरु से प्रार्थना करी, हे गुरु, हे मेरे आचार्य, आप मुझे आत्म साक्षात्कार का पथ दिखाइए कि मैं अपना साक्षात्कार खुद कर सकूं, मैं अपने आप से नज़रें मिला सकूं, अपने आप को पहचान सकूं, अपने आप को गुनूं। उस पर गुरु ने कहा, पुत्र, आत्म साक्षात्कार का पथ बड़ा ही कठिन होता है। देखिए, अब हम सबका मूल्यांकन कर लेते हैं बड़ी ईमानदारी से, बिना इधर उधर करे हुए हम बिल्कुल सही आकलन करते हैं। लेकिन हम कहाँ बेईमानी करते हैं? अपना आकलन करने में। तो गुरु ने यही समझाया कि आत्म साक्षात्कार बहुत मुश्किल है। हम अपना मूल्यांकन, अपना जो आकलन करते हैं वो हम ईमानदारी से नहीं करते, इसलिए वो बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत कठिन मार्ग है। आत्म साक्षात्कार का पथ बहुत कठिन होता है। उस पथ पर चलने वाले साधक को अनेक प्रकार की समस्याओं से उलझना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। लेकिन तुम्हारी योग्यता है तो मैं तुम्हें ज़रूर ये मार्ग दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत योग्य शिष्य था, बहुत तीव्र बुद्धि था, शांत था, स्वभाव से भी अच्छा था। तो गुरु ने बोला कि तुम्हारी पात्रता है, तुम कुशाग्र बुद्धि हो, तुम चाहते हो अब आत्म साक्षात्कार करना, तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा ये मार्ग। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरी आज्ञा से अब तुम उस मार्ग पर चलो और एकांतवास में जाकर निष्काम भाव से, यानी कोई भी इच्छा, निष्काम, निकाम, कोई कामना ना रहे, किसी भी तरह की इच्छा, कामना, कोई भी विचार ना रहे मन में, ऐसे जाकर साधना करो और गायत्री मंत्र का उच्चारण करो और एकांतवास में रहो। कोई साथ में होना नहीं चाहिए। तुम 1 वर्ष तक किसी के भी संपर्क में किसी भी तरह से नहीं आओगे, पूर्णतया अलग रहोगे और तुम फिर आना। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और एकांतवास के लिए चला गया। अब देखिए, अकेले रहना बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है सबके साथ रहकर एक साथ चलना। एकांतवास में वो गया, तपस्या करी, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और 1 वर्ष बीत गया। शिष्य के आने का समय हुआ। गुरु महाराज ने, जो उनकी काम करती थी, सेवा करती थी, वहाँ पर सड़क साफ करती थी, उनकी कुटिया साफ करती थी, कचरा उठाती थी, गौशाला में सेवा करती थी, गाय का गोबर वगैरह उठाती थी, कंडे बनाती थी, सब काम करती थी। वो मेहरी को गुरु महाराज ने बोला कि तू मेरी बड़ी सेवा करती है,
आज मैं तुझे एक बहुत ज़रूरी काम दे रहा हूँ, वो तुझे करना है। उसने हाथ जोड़कर गुरु महाराज से बोला, जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा, मेरा शिष्य आ रहा है 1 वर्ष बाद, तो तू ये जो झाड़ू लगा रही है ना, उसके जितनी भी धूल है, ये जितनी भी मिट्टी इकट्ठी हुई है, धूल इकट्ठी हुई है, ये सारी उसके ऊपर उड़ा देना। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करके स्वीकार किया कि जैसी आज्ञा गुरुदेव। शिष्य आया, जैसी वो आया उसने गुरु को प्रणाम किया और महरी ने तुरंत उसके ऊपर वो सारी की सारी धूल उड़ा दी। शिष्य को इतना तेज क्रोध आया और वो उस महरी के पीछे भागने लगा, उसे मारने के लिए। इतना तेज गुस्सा आया कि आग बबूला। कहते मैं इतना नहा धो के साफ होके आया था और तुमने मुझे गंदा कर दिया और ये करा तुमने, और इतना मेरे को क्रोध आ रहा है। इतनी क्रोधाग्नि हुई कि वो नियंत्रण के बाहर हो गया और वो दोबारा स्नान करने चला गया। मैरी तो भाग गई डर के मारे। वो दोबारा स्नान करने गया, स्नान करके गुरु की सेवा में आकर खड़ा हुआ। गुरु ने बोला, वत्स तुम अभी भी तो सांप के समान काट रहे हो। कहाँ है तुम्हारे एकांतवास का शांति? तुम अभी भी अंदर से शांत नहीं हो, बहुत परेशान हो, विचलित हो। तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी अग्नि है, जो सांप के समान तुम फुफकार रहे हो। इतना अहंकार है अभी भी तुम्हारे अंदर। तुम्हें ज्ञान है कि तुम नहा धोकर साफ आए और सामने वाला गंदा है। तुम अभी भी पूर्णतः ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए हो, इसलिए 1 वर्ष की और जाके तपस्या करो, एकांतवास में रहो और गायत्री मंत्र का उच्चारण करो और 1 वर्ष बाद फिर आना। शिष्य बहुत लज्जित हुआ। उसने गुरु महाराज से क्षमा प्रार्थना की और उसने बोला कि ठीक है गुरुदेव, मैं जाता हूँ। उसको मन में थोड़ा बुरा तो लगा कि ये तो गुरुदेव की गलत चीज़ है ना बड़ी, कि मैं अभी तपस्या करके आया, उसकी गलती नहीं मान रहे, मेरे को गलत ठहरा रहे हैं। पर फिर भी उसने गुरु थे, उसको ज्ञान तो था। उसने प्रणाम किया, आज्ञा शिरोधार्य करके वो चला गया दोबारा 1 वर्ष की तपस्या करने। अब ये दूसरा वर्ष जो था, 1 वर्ष की पहले करी, 1 वर्ष की अभी करी, फिर दूसरा वर्ष उसका समाप्त हो गया तपस्या का। तो वो आने लगा। जैसे ही वो वर्ष समाप्त हुआ, गुरु महाराज ने उस मैरी से दोबारा बोला कि आज वो शिष्य दोबारा आएगा इसी मार्ग पर। तुम जितना भी ये सफाई कर रही हो ना, तुम्हारी जो झाड़ू है जिससे तुम सफाई कर रही हो, कूड़ा उठा रही हो, ये झाड़ू उसको छुआ देना और जितना ही पत्ते और कूड़ा है ये उसके ऊपर डाल देना। मैरी बोली, जो आ गया गुरुदेव। मैरी भी बड़ी चिंतित थी कि पिछली बार तो पिटने वाली थी मैं, इस बार क्या होगा देखती हूँ। शिष्य आया, गुरु महाराज को प्रणाम किया। इतने में मैरी ने झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू से शिष्य को छू दिया और वो पत्ते का कूड़ा जो पत्तों का था वो उसके ऊपर डाल दिया। शिष्य को बहुत क्रोध आया दोबारा से। उसने बोला कि ये क्या कर रही हो भाई तुम, ये तो बहुत गलत चीज़ है। उसको क्रोध तो बहुत आया। उसने बोला, तुमको बिल्कुल भी तरीका नहीं है कि मैं अभी नहा कर आया हूँ। लेकिन इस बार वो पिछली बार की तरह मारने के लिए नहीं दौड़ा, थोड़ा संयमित था। उसने खाली जुबान से उसको भला बुरा बोला और फिर नहाने चला गया, दोबारा स्नान करने गया। स्नान करके शुद्ध होकर आया, गुरु को प्रणाम किया। गुरु बोले, उन्नति तो हुई है शिष्य तुम में, तुम पहले की तरह क्रोधाग्नि में भड़क नहीं रहे हो, सांप की तरह फुफकार नहीं रहे हो, उसको मारने के लिए नहीं दौड़े हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी अहंकार का पुट है और तुम्हें अभी भी क्रोध आ रहा है, विचलित हो रहे हो। तुम उसको अपशब्द कह रहे हो, बुरा कह रहे हो, कारण नहीं पूछ रहे कि उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए तुम अभी भी उत्तीर्ण नहीं हुए हो और तुम्हें 3रे वर्ष की साधना के लिए दोबारा जाना होगा। शिष्य ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करी और मन में थोड़ा सा दुखी हुआ और फिर एक अंदर दृढ़ता के साथ, इस बार उसको अंदर क्रोध नहीं आया,
और वो शांत भाव से सोचता हुआ चला कि मेरे से गलती हुई है, मुझे नियंत्रण करना होगा। सोच करके वो दोबारा एकांतवास के लिए गया, तपस्या की। फिर 1 वर्ष यानी तीसरा वर्ष भी पूरा हो गया। अब गुरु महाराज ने अपनी सेविका को, सी मेहरी को दोबारा बोला कि आज फिर ये 1 वर्ष पूरा हुआ है, 3 साल हो गए, वो दोबारा आएगा। आज जितना ये गाय का गोबर तुमने समेटा है, जितनी कीचड़ समेटी है, सब है, ये सारा उसके ऊपर उड़ेल देना। मेहरी बोली ठीक है। वो बड़ी परेशान थी कि गुरु महाराज तो आज तो फिर पिटवा देंगे, पर वो कुछ नहीं बोली। वो शिष्य आकर खड़ा हुआ, मेहरी ने गुरु महाराज के आदेशानुसार वो पूरा का पूरा टोकरा गोबर का और कीचड़ का उसके ऊपर पलट दिया। अब के शिष्य को ना क्रोध आया, ना उसने बुरा माना। उसने उस सेविका के चरण पकड़ लिए। उसने बोला कि आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, आप माता हैं, आप महान हैं, आप विगत 3 वर्षों से मेरे सारे दुर्गुणों को नष्ट करने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। मैं आपके इन उपकारों को कभी नहीं भूलूंगा। आपके इन उपकारों की ही वजह से मेरा उद्धार हुआ है, और आप इस उद्धार के लिए कितनी प्रयत्नरत रहीं, आपका कितना इसमें सहयोग रहा, ये मैं जानता हूँ। ऐसा कहकर शिष्य उनके चरण पकड़कर प्रणाम करके, स्नान करके फिर गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर शांत भाव से बैठ गया। गुरु महाराज बोले, आज तुम्हें आत्म साक्षात्कार हुआ? उसने बोला, गुरु महाराज मैं तो आपसे वंदना कर रहा हूँ कि मुझे आत्म साक्षात्कार करवा दीजिए। गुरु ने बोला, यही है आत्म साक्षात्कार, आज करो तुम अपना आत्म साक्षात्कार। आज तुम अपने अंतर में झांको, तुम अपने अंतर में झांकने लायक हुए हो, तुम अपनी आत्मा से दृष्टि मिलाने लायक हुए हो, आज तुम अपना मूल्यांकन करने लायक हुए हो। फिर गुरु महाराज ने आत्म साक्षात्कार के सारे रहस्य अपने उस योग्य शिष्य को बताए और उस पर कृपा बरसाई, और उसका उद्धार हुआ और उसको अपना प्रियतम शिष्य बना लिया। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु की कृपा में रहना चाहिए। अगर गुरु हमें ताड़ मार फटकार के समझा रहे हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा समझदारी दिखानी चाहिए। हमें अपना सोचना चाहिए कि सहनशीलता से कि हमें गुरु क्या सिखाना चाह रहे हैं, कि अगर हमारे को बार बार किसी तरह से चोट लग रही है, हम असफल हो रहे हैं, तो गुरु हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, हमें अपना आत्म साक्षात्कार करने के लिए तैयार कर रहे हैं, हमारे को उतना ही शुद्ध कर रहे हैं। जब शुद्धता आ जाती है, हम अपना आत्म साक्षात्कार करने लगते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, हमारे विचार भी शुद्ध हो जाते हैं, और एक अलग हमारे चेहरे पर चमक आ जाती है, हमारे अंतर में ज्ञान बढ़ जाता है, और हम ज्ञान लेने के लायक हो जाते हैं। हमारे जो बंद दरवाजे हैं अहंकार के, द्वेष के, लोभ के, ईर्ष्या के, वो खुल जाते हैं, हमारी बंद आंखें खुल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुफ्तगू में फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर आप विज़िट करते रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। राधा स्वामी, जय श्री कृष्णा।